10 किताबें जो अगर पढ़ ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप किसी अदर फील्ड में अलग करियर बना रहे हो तो भी आपको ये किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। अब वो कौन सी 10 किताबें हैं, डिग्री वाली किताबें नहीं हैं, कौन सी वो अलग से 10 किताबें हैं जो आप पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आज हम वीडियो में वही सारी 10 किताबों के बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 10 किताबों के बारे में वन बाय वन। तो पहली किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जो छोटे बदलाव बड़े परिणाम। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, चेंजेस लाते हैं तो हमें बड़े रिजल्ट मिलते हैं। तो इस बुक्स में आप हैबिट्स के बारे में पढ़ोगे। अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया तो भले ही नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई अदर फील्ड हो, करियर की दौड़ में, सक्सेस की दौड़ में आप कभी हारोगे नहीं। तो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड बुक का रिच डैड पुअर डैड। पैसे की समझ ही नहीं होगी तो पैसा कमाने से फ़ायदा था। पैसे के लिए काम करें या पैसे को अपने लिए काम करवाएं, ये सारा सब कुछ आप रिच डैड पुअर डैड में पढ़ोगे। हाँ, इसमें आपको अपनी इनकम बढ़ाने और निवेश करने की सारी नॉलेज मिलेगी। तो रिच डैड पुअर डैड इज़ द सेकंड बुक एंड सो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और पैसे को मैनेज करना दूसरी बात है। इसलिए रिच डैड पुअर डैड इज़ सो अमेजिंग बुक। तो आई होप कि आपको दोनों बुक्स अच्छी लगी होगी। तीसरी बुक आती है लोक व्यवहार। पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। अपनी गलतियों और कमजोरियों को बताने से लोगों को आप पर भरोसा बढ़ता है और आपसे खुलकर बात करते हैं। जब हम सिर्फ अपनी अपनी बड़ाई करते हैं ना, लोग हमसे उतना खुश नहीं होते। जब हम अपनी कमियां, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोग हमसे ज़्यादा। इस बुक से आप लोगों में एक अपनी जगह बना पाएंगे। तो इट्स ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड बुक। एंड नेक्स्ट फोर्थ बुक आ रही है अल्केमिस्ट। आपने तो अपने अतीत में रहते हुए ना ही अपने भविष्य में, सिर्फ अपने प्रेजेंट पे जीना। ये बुक आपको एक ही बात सिखाती है कि अपने प्रेजेंट में रह के उस पर ध्यान दो। अगर आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान देते हो तो आपका पास्ट और फ्यूचर अपने आप बेहतर होता चला जाता है। इससे अमेजिंग बुक। इस बुक को पढ़ के नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में स्पेशली हर्षवर्धन सर बहुत इसको रिकमेंड करते हैं। मैंने तभी से इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आई होप सो कि अभी तक जो 4 किताबें आप में से हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने ये बुक्स पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि इनमें से जो बुक आपके पास है वो वेल एंड गुड है, उसे पूरी पढ़िए। और जो नहीं है उनको आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करके या अपने आसपास के स्टोर से ख़रीद के इनको रीड आउट करें, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। हर बुक में कुछ ना कुछ अलग बात है। तो अभी हम 4 बुक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं 5वीं बुक की। 5वीं है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, यानी रोल और गोल को बैलेंस करना। आपकी जो आपका इमेज क्या है, यानी आपकी लाइफ के गोल्स क्या है, सफलता पाने के लिए इनकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लक्ष्यों के बीच और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने के बीच में ही कई लोग अनसक्सेस हो जाते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता होगी ना तो आप कभी भी अपनी जिम्मेदारियों और अपने लक्ष्य के बीच बैलेंस कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे, देन आगे बढ़ पाओगे। ये बुक बहुत ही अमेजिंग है। इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो मैं यहाँ इस बुक के अंदर क्या सारांश है ना वो सिर्फ आपको बता रही हूँ। डीप तो आप इसे रीड आउट करोगे तभी पता चलेगा आपको। नेक्स्ट आती है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक का अगर सारांश बताऊं तो पहले खुद का पैसा दे। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है पहले खुद के शौक पूरे। इसका मतलब ये है कि लाइफ में जितना आप कमाते हो उसमें से कुछ पैसा हमेशा अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए सेव करके रखें। आपका चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी घर की कोई भी जिम्मेदारी, कुछ ऐसी चीज़ हो, चाहे वो अपन अगर सेविंग नहीं करेंगे ना तो फिर हम लाइफ में अपने आप को आगे जाके होपलेस महसूस करेंगे। तो ये चीज़ ये है कि पहले खुद पे पैसा का मतलब ये है कि फ्यूचर के लिए आपको थोड़ी बहुत सेविंग रखनी है। वो चाहे आपका करियर का पार्ट हो सकता है, आपके मेडिकल इश्यूज़ हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको सेविंग ज़रूरी है। इकिगाई, परिवर्तन को अपनाएं। लाइफ में हमेशा कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। लाइफ में अगर आपने आपको स्टिक रखोगे तो नोकिया वाली हालत हो जाएगी। जैसे नोकिया ने चेंज नहीं किया तो बंद हो गया, वैसे ही आप अपने जीवन में अपने आने वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलोगे, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलोगे ना तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये बुक आपको वही चीज़ें सिखाती है, जीवन के प्रति एक पॉजिटिव सोच बनाए रखने में हेल्प करती है। तो इससे सो अमेजिंग। हालांकि अभी इस बुक को मैंने भी नहीं पढ़ा,
तो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट आती है आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ। ठीक है, ये बुक तो आई थिंक बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। एक रास्ता है ज़रूर होता है, यदि कोई कुछ करने की ठान ले तो हर चैलेंज को वो पार करके कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। तो ये बुक 90% लोग रीड आउट कर लेते हैं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में जो उतरता है वो तो कर ही लेता है। एंड 9th नंबर पे माई फेवरेट एंड माई लवेस्ट बुक द सीक्रेट। इसमें यही है कि आप हाँ जो भी आपको चाहिए उसे मांगो, फिर विश्वास करो और उसमें लग जाओ। तो द सीक्रेट इज़ सो अमेजिंग। बट कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए उस पर शक नहीं करना है और शिद्दत से लग जाओ, यूनिवर्स अपने के आप रास्ते खोल देगी। एंड लास्ट एंड फाइनल बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये आपको बड़ा सोचना और बड़ा सोच के साथ बड़ा अचीव करना सिखाती है। उसकी पूरी प्लानिंग इसमें दे रखी है। इसकी एक एक लाइन में ना वो इसमें 500 लोग जो दुनिया के रिचेस्ट सक्सेस लोग हैं ना, उन्होंने इस बुक को पढ़ा है। सिर्फ ये बुक द सीक्रेट और थिंक एंड ग्रो रिच भी अगर आपने पढ़ ली ना तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी अगर ये पूरी 10 पढ़ पाते हो तब तो आप दुनिया के महान इंसान हो। बट ये 2 तो बहुत ही स्पेशल है, मेरी फेवरेट है। तो यदि कोई ऐसी बुक है जिसे आप पढ़ना चाहते हो या अभी तक लिखी नहीं है तो इसे ज़रूर लिखना चाहिए। कमेंट करके बताना कौन सी किताब पहले पढ़ेंगे आप इसमें। तो आई होप सो कि आपको इस किताबों की जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, कौन सी पढ़ चुके हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। एंड प्लीज़ लास्ट में मैं यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।